हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने पहले वाला यानी कि चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 यानी कि लेसन नंबर 3, जो कि है विंडोज 10 का अन्वेषण। ओके, यानी कि एक्सप्लोरिंग द विंडोज 10। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ओपन योर बुक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है विंडोज 10 की विशेषताएं, और फिर दूसरा है विंडोज 10 डेस्कटॉप, और तीसरा है कंट्रोल बटन। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए पहला विषय यानी कि फीचर्स ऑफ विंडोज 10 की विशेषताएं को पढ़ते हैं। ठीक है, विंडोज 10 विंडोज ओएस का सबसे लोकप्रिय और वर्तमान संस्करण है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो जो विंडोज 10 है स्टूडेंट्स, ये किसका लोकप्रिय और वर्तमान संस्करण है। संस्करण यानी कि वर्जन है। तो ये विंडोज ओएस, ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लोकप्रिय और वर्तमान संस्करण है। संस्करण यानी कि वर्जन, ओके। और ओएस यानी कि होता है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देखिए अब इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या है। विंडोज 10 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI है, जिसका मतलब है कि आपको सभी आदेशों यानी कि कमांड को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चूंकि यह एक GUI है, ज्यादातर कार्य माउस पर क्लिक करने के साथ किया जाता है। यहाँ क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक GUI है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है वो सारा ज्यादातर माउस की हेल्प से होता है, माउस की हेल्प से क्लिक करने से होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, विंडोज 10। ओके, अब आ जाइए इसकी अगली विशेषता पर स्टूडेंट्स। इसमें स्टार्ट मेन्यू की एक नई शैली है। ओके, इसमें क्या है, एक स्टार्ट मेन्यू की नई शैली है। यह आपको एक ही समय में कई कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। आप एक समय पे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ओके, इसमें कई नवीन विशेषताएं हैं जो कि पिछले संस्करणों में नहीं थी। ठीक है, अब हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए अगले विषय पर जो कि है विंडोज 10 डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य स्क्रीन है। ठीक है, जो मेन स्क्रीन होती है ना बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसे हम क्या कहेंगे, विंडोज 10 का डेस्कटॉप। ठीक है, इसके 3 घटक हैं यानी कि क्या क्या है, इसके 3 घटक हैं यानी कि इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है, टास्क बार, ठीक है, आइकन्स और डेस्कटॉप बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि। ठीक है, ये 3 इसके मेन क्या है, घटक हैं। क्या क्या है स्टूडेंट्स, टास्क बार, आइकन और डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, आइकन्स क्या है स्टूडेंट्स, ये जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस बने होते हैं, इस पर फोल्डर्स बने होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आइकन्स। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है, ये जो ब्लू स्क्रीन आपको नीले कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये इसका क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और टास्क बार क्या है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल पट्टी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये है इसका एक टास्क बार स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग से कुछ एप्लीकेशन सर्च करने के लिए। अब आइए एक एक करके इसके घटक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला घटक है आइकन। आइकन एक एप्लीकेशन या फाइल की एक तस्वीर या ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ये क्या है, अगर किसी भी फाइल को, तस्वीर को, किसी भी फाइल या एप्लीकेशन की तस्वीर को दिखाना हो तो कंप्यूटर उसे आइकन्स बना के शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप किसी आइकन को खोलना या एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पर 2 बार क्लिक करें। अगर आपको खोलना है कोई भी आइकन तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको माउस से 2 बार क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले घटक पर जो कि है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ना पिक्चर्स दिखाई गई हैं अलग अलग आइकन्स की। तो सबसे पहला आइकन है माय कंप्यूटर, फिर है फोल्डर, उसके बाद है रिसाइकल बिन। तो इनको शो करने के लिए ये आइकन्स यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट टॉपिक सॉर्टिंग आइकन। अब ये सॉर्टिंग आइकन क्या है, आइकनों की सॉर्टिंग का मतलब डेस्कटॉप पर आइकन की व्यवस्था करना है। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब होता है आइकन की जब वो व्यवस्था करते हैं डेस्कटॉप पर, उसे क्या कहेंगे, आइकन्स की सॉर्टिंग करना। आइकनों को सॉर्ट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करिए, और ये स्टेप्स हैं। जब आपको आइकन को सॉर्ट करना हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। चरण 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप के किसी भी खाली क्षेत्र पर
टाइट क्लिक करें, ठीक है। किसी भी खाली क्षेत्र पर क्लिक करना है, टाइटली क्लिक करना है। दिखाई देने वाला पॉपअप मेन्यू के विकल्पों में से एक सॉर्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इस तरीके का एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा और आपको किस पर क्लिक करना है, सॉर्ट पर क्लिक करना है। एक सब मेन्यू प्रकट होगा, उस क्रम में आइकन की व्यवस्था करने के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको आइकन की व्यवस्था करनी है तो आप किसी भी आइकन पर क्लिक करिए, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ठीक है। तो उसी जिस पर आप क्लिक करेंगे उसी तरह के आइकन्स का जो फॉर्मेट है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट घटक पर, जो कि है टास्क बार। डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण घटक है टास्क बार। देखिए टास्क बार ऐसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफॉल्ट रूप से ये स्क्रीन के नीचे मौजूद है। इसमें स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, इसमें क्या क्या है, स्टार्ट मेन्यू, ओपन प्रोग्राम और नोटिफिकेशन एरिया यानी कि आधुनिक सूचना क्षेत्र होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से ही कंप्यूटर में ये जो स्क्रीन होता है, ये जो डेस्कटॉप टास्क बार होता है, ये सबसे नीचे मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये हो रहा है स्टार्ट मेन्यू, ये हो गया ओपन प्रोग्राम्स, आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं, और ये हो गया नोटिफिकेशन बार यानी कि नोटिफिकेशन एरिया। अब आ जाइए स्टार्ट मेन्यू पर। किसी एप्लीकेशन को खोजने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू भी खोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन सर्च करनी है, आप स्टार्ट मेन्यू खोलिए, ठीक है। कंप्यूटर पर स्थापित सभी एप्लीकेशन की एक वर्णमाला सूची प्रकट होगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक वर्णमाला की सूची प्रकट होगी, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए स्टार्ट बटन, देखिए स्टूडेंट्स ये होता है स्टार्ट बटन, यहाँ पर स्टार्ट बटन की फोटो है, ये होगा स्टार्ट बटन, ठीक है, पर क्लिक करें। विंडोज 10 स्टार्ट मेन्यू में दो पैनल हैं। अब ये कौन कौन से दो पैनल है, सबसे पहला बायां पैनल। अब ये बायां पैनल में क्या है, प्रोग्राम की एक सूची प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये बाएं पैनल में क्या है, प्रोग्राम की एक सूची यहाँ प्रदर्शित होगी बायां पैनल में, ठीक है। अब दायां पैनल जो होगा यानी कि राइट पैनल जो होगा वो स्टाइल्स की एक सुविधा देता है, ठीक है। ये हो गया बायां दायां पैनल जो स्टाइल्स की एक सुविधा देता है स्टूडेंट्स। स्टाइल्स एक आवेदन आइकन है, ओके। अब देखिए टास्क बार पर ये जो दूसरा घटक है वो क्या है, ओपन प्रोग्राम, ठीक है। खुले प्रोग्राम वे एप्लीकेशन हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, ये टास्क बार पर बटन के रूप में स्थित होते हैं, ठीक है। ये वो खुली एप्लीकेशन है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं और ये टास्क बार पर छोटे छोटे बटनों के रूप में उपस्थित होते हैं। और नेक्स्ट घटक जो है टास्क बार का वो क्या है स्टूडेंट, नोटिफिकेशन एरिया। सो नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार पर दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है ये, दाईं ओर स्थित होता है यानी कि राइट साइड पर स्थित होता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यह आपके कंप्यूटर के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दर्शाता है। जितनी भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो दर्शाता है। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन तथा वॉल्यूम स्तर, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे कि ये रहा स्टूडेंट्स इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम स्तर, आपका वॉल्यूम आपको बढ़ाना है या घटाना है तो वॉल्यूम स्तर यहाँ दिखाई देगा। लेकिन अन्य विकल्पों को देखने के लिए आप बाईं ओर ऊपरी तीर पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन और भी अगर आपको क्लिक करना है, और भी अन्य नोटिफिकेशन आपको देखनी होंगी, तो आप इस तरीके से इस तीर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब आ जाइए नेक्स्ट घटक पर जो कि है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि वह छवि है जो आपको आइकन के पीछे दिखाई देती है। जो आइकन्स के पीछे जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अधिकांश कंप्यूटर पूर्व चयनित पृष्ठभूमि के साथ आते हैं, परंतु आप इसे अपनी पसंद की किसी भी छवि में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्क्रीन पहले से मौजूद होती है, आप जब भी कंप्यूटर खोलेंगे वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसे चेंज करना हो तो आप अपनी पसंद की किसी भी छवि में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना, अब आप सीखेंगे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को परिवर्तित करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो ये जो स्टेप्स हैं आपको इनको फॉलो करना होगा अगर आपको अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है। पहला चरण यानी कि पहला स्टेप क्या है, बैकग्राउंड पर राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज चुनिए। देखिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करेंगे, ये मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पर्सनलाइज पर स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, ठीक है। एक सेटिंग डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, ठीक है, एक सेटिंग डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। बाएं पैनल में बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर देखिए, यहाँ जो बैकग्राउंड है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
दाएं पैनल में बैकग्राउंड विकल्प के नीचे स्थित तीर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड के नीचे ये जो तीर स्थित है इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्ले से किसी भी तस्वीर का चयन कीजिए। ठीक है, आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं। चयनित तस्वीर के साथ डेस्कटॉप का पूर्वावलोकन विंडो में दिखाई देगा। ठीक है, जो भी आप पिक्चर चूज करेंगे उसकी प्रीवियस पिक्चर भी उसमें दिखाई देगी। एक तस्वीर चुनने के पश्चात पृष्ठभूमि स्वचालित रूप से परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी एक पिक्चर आप चूज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझते हैं टास्क व्यू क्या होता है। ठीक है, टास्क व्यू आपको अपनी खुली विंडोज और एप्लीकेशंस के अंदर तेजी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। आप टास्क बार से टास्क व्यू, ये होता है स्टूडेंट्स टास्क व्यू बटन पर क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी आप टास्क व्यू खोलेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपके सारे एप्लीकेशंस इस तरीके से दिखाई देंगी टास्क व्यू में। ठीक है, देखिए आप विंडोज कुंजी को दबा कर रख सकते हैं और फिर उसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए टैब दबा सकते हैं। ओके, अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे अंतिम विषय पर जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो है कंट्रोल बटन। ओके, सो किसी एप्लीकेशन की प्रत्येक खुली विंडोज में ऊपरी दाएं कोने में 3 नियंत्रण बटन होते हैं। देखिए ये 3 नियंत्रण बटन होते हैं। कौन कौन से नियंत्रण बटन होते हैं? इनको हम कंट्रोल बटन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें विंडो छोटी करने, बड़ी करने और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको विंडो छोटी करनी है तो आप ये वाला बटन दबाएंगे, विंडो बड़ी करनी है तो ये बटन दबाना है, और विंडो बंद करनी है तो आप ये बटन दबाएंगे। ठीक है, एक होता है बटन जो होता है मिनिमाइज बटन। अगर आपको विंडो क्या करनी हो, छोटी करनी हो, तो ये होता है स्टूडेंट्स मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज यानी कि न्यूनतम का मतलब है विंडोज टास्क बार में छिपेगी। ठीक है, मैक्सिमाइज विंडो को पूर्ण स्क्रीन का आकार में लाएगा। अब मैक्सिमाइज क्या करता है, विंडो को पूर्ण स्क्रीन के आकार में लाएगा। ठीक है, बड़ी कर देगा विंडो को। जब आप विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं तो बटन रिस्टोर बटन में बदल जाता है। जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो विंडोज अपने अंतिम आकार में पुनर्स्थापित हो जाती है। ओके, देखिए जब आप इसको बार बार क्लिक कर, एक बार आपने क्लिक किया तो विंडोज अपना बड़ा साइज ले लेगी, लेकिन आप जब इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो विंडोज वापस छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्लोज एप्लीकेशन को बंद करेगा। अब जो आखिरी बटन है स्टूडेंट्स वो है क्लोज। ठीक है, क्लोज बटन इस तरीके का क्रॉस में दिखाई देता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एप्लीकेशन को बंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि खुली विंडोज देखने के लिए Alt+Tab दबाएं। Alt+Tab जब आप दबाएंगे तो आप अपनी विंडोज को खोल सकते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जानते हैं कि हमने इस पार्ट में और क्या क्या सीखा। ठीक है, चलो फिर देखें। डेस्कटॉप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य स्क्रीन है। ठीक है, डेस्कटॉप विंडोज में 3 घटक हैं। कौन कौन से? टास्क बार, आइकन और डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। ओके, आइकन एक एप्लीकेशन व फाइल का चित्र या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए, लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।